So let's begin our first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equation. तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं. उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनिशियल वाले जो रिएक्टेंट्स थे उनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. अब देखो, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो आपस में रिएक्ट करते हैं एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं. रिएक्टेंट्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में हम चेंजेस करते हैं, ऑल्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें आपस में रिएक्ट करवा के. अब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी में अगर हम चेंजेस ले आएँ या ऑल्ट्रेशन करें तो वो अपने आप में एक नई चीज़ बन जाएगी. तो वही सिंपल सी बात है, जो पुरानी चीज़ हमारे पास थी जिसे हमने आपस में रिएक्ट करवाया वो रिएक्टेंट्स हो गए, और उन्हें रिएक्ट करवाने के बाद उनमें चेंजेस करवाने के बाद जो हमें नई चीज़ मिली है वो हो गए हमारे प्रोडक्ट्स. द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? डाइजेशन ऑफ फूड. सिंपली आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस है उसमें हम रॉ मटेरियल्स को इनटेक करते हैं और फिर उसे कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेस इन सिंपलर सब्सटेंसेस. देन रेस्पिरेशन, उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. का एक टाइम स्टैम्प लगता है टू कन्वर्ट रॉ मिल्क इनटू कर्ड. देन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स. अब देखो कौन कौन से चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस में. तो केमिकल रिएक्शन में मेजरली ये वाले चेंजेस पाए जाते हैं. चेंज इन स्टेट में चेंज हो जाएगा कि कोई लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, या कोई सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया. देन चेंज इन कलर में चेंज पाया जाता है. देन चेंज इन टेम्परेचर. अब देखो रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है कई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते टाइम टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को फेस करें. देन इवोल्यूशन ऑफ गैस. एक नई गैस का फॉर्मेशन भी हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट में एज अ रिजल्ट गैस की फॉर्मेशन हो रही है. सो दिस इज़ व्हाट केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड. अब हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं. सो दीज आर द टू वेज इन विच वी रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशंस. एक क्या होगी वर्ड इक्वेशन, दूसरा क्या हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में हम सिंपली उनके नेम को इन इंग्लिश लेटर रिप्रेजेंट करेंगे जो भी है. उसके बाद केमिकल इक्वेशन में हम उनके केमिकल फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये अगर आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नाम पता है तो आप सिंपली लिख सकते हो, बट इनके लिए आपको इनके केमिकल जो नेम्स हैं उन्हें याद करना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है. A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbol of elements or chemical formulas of reactant and product with mention of physical state. अब physical state में आपकी 3 स्टेट हो जाती हैं, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट. तो हम क्या करेंगे, उनके जो केमिकल नेम है उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी जो फिजिकल स्टेट है उसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड में है या गैस में है या लिक्विड में है. The necessary conditions such as temperature, pressure or any catalyst should be written on arrow between reactant and product. अब जो भी उनका टेम्परेचर रहेगा, हो सकता है कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे टेक प्लेस कर रही हो या फिर हाई प्रेशर पे, या जो भी उनके प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन रहेगी उसे हम इस एरो पे रिप्रेजेंट करेंगे. इस एरो पे इसके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर देंगे. तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. 2 mg + O2 गिव्स 2 MgO. सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन. इसे हम 2 और ये 2 ये बैलेंसिंग के फॉर्म में आते हैं. इसे हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे आगे. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन. जितना वो रिएक्टेंट साइड पे था उतना ही हमें प्रोडक्ट साइड पे भी मिल जाएगा. जैसे 2 mg + O2 गिव्स 2 MgO. तो इधर भी 2 mg थे, इधर भी 2O था, तो उसी तरीके से हमें
प्रोडक्ट साइड भी 2 mg और 2 O मिला। देन सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये वही बात बोल रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड उतने ही प्रोडक्ट साइड भी रहेंगे। ये नहीं कि प्रोडक्ट साइड हमने केमिकल रिएक्शन को करवा दिया तो हम प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम सिंपल ट्रिक से इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके आगे हम सिंपली ABCD के कोफिशिएंट लगा देंगे ऐसे। तो ये हमने A, B और CD के कोफिशिएंट लगा दिए हैं। अब हम इन्हें बैलेंस करेंगे। लाइक A इक्वल्स टू 3C, B इक्वल्स टू 2V इक्वल्स टू 2D। उसके बाद ऑक्सीजन का B इक्वल्स टू 4C। ये चीज़ हमने लिख ली कर ली। अब हम इसमें से किसी भी एक कोफिशिएंट को 1 लेट कर लेंगे। जैसे हमने C को 1 लेट कर लिया। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। C की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 3। A की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ भी अगर हम C को 1 पुट करेंगे तो V की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। अब अगर V की वैल्यू 4 है तो यहाँ इस इक्वेशन में हम 4 को पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 = 2D, 8 = 2D और D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब हमारे पास हर कोफिशिएंट की अपनी वैल्यू आ गई, इसे हम पुट कर देंगे। A की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3Fe प्लस V की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4H2O गिव्स। C की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम उसे 1 ही रहने देंगे, Fe3। और 1 को कभी भी इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन D की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हम चेक कर लेंगे हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 है, यहाँ भी 3 है। देन उसके बाद हाइड्रोजन के 4, सॉरी यहाँ पे H होगा। देन हाइड्रोजन के 4 है एंड देन 4 × 2 8, यहाँ भी 8 है। उसके बाद Fe3O4, ये हो गया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन को चेक कर लो, ऑक्सीजन के यहाँ 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 है। सो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम जो हमारी NCERT में दिया हुआ है उससे समझ लेते हैं स्टेप वाइज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। अब हमारे पास सिंपली जो भी केमिकल इक्वेशन है, जो भी रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट है, वो लिख लेने हैं और उसमें हमें बॉक्सेस बना देने। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो भी हमारे पास इक्वेशन है हमें सिंपली उसे लिख देनी है और बॉक्स बना देने हैं उसमें। Then count the number of atoms of each element on both sides of chemical equation। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आयरन का यहाँ 1 एलिमेंट है, देन हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो हमें ऐसे LHS और RHS करके लिख देने हैं कि आयरन का इधर 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे आयरन के यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं। फिर हम सिंपली कंपेयर कर लेंगे कि किस साइड कितने मॉलिक्यूल्स हैं और जिस साइड भी मॉलिक्यूल्स की कमी रहेगी उस साइड हम उतने मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे और बराबर कर देंगे LHS को RHS के। देख लेते हैं इस स्टेप को आगे। जैसे कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसे हमने नंबर ऑफ़ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड पे लिख लिया और नंबर ऑफ़ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड पे लिख लिया। रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एटम्स थे हमने उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एटम्स थे हमने उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टेप 3 क्या हो जाएगा, वही इक्वलाइज़ करना कि किस दोनों साइड हम इक्वल कर देंगे दोनों एटम्स को, मतलब प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी। इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाई पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। अब देखो मैक्सिमम नंबर से कंपेयर करेंगे। जैसे मैक्सिमम नंबर हमें ज़्यादातर इस साइड दिख रहे हैं इन एटम्स के, तो हम इससे कंपेयर करेंगे इनको और जितने भी यहाँ कम होंगे उतने हम यहाँ ऐड कर देंगे।
सो Fe+4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। तो अभी तो बैलेंस नहीं हुई पर हम इसे इक्वलाइज करेंगे। ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाई एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। अब हम इक्वलाइज कर देंगे कोफिशिएंट को ऐड करके। जैसे अभी आयरन का एक मॉलिक्यूल था जबकि इस साइड 3 मॉलिक्यूल थे, तो हमने यहाँ आयरन के 3 मॉलिक्यूल कर दिए। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 8 मॉलिक्यूल्स थे। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स थे, तो हमने इस साइड ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे हमने 4 को इसमें ऐड किया ना हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। बट हमें देखना पड़ेगा जब कभी आगे इक्वेशन में कि पिछले वाला एटम बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। दोनों मेथड्स में से जो भी आपको ज़्यादा समझ में आया, जो भी ईजी लगे, आप उसे अप्लाई कर दो अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद 5th स्टेप क्या है, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट आपकी वही स्टेट कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है या फिर एक्वस है। उसमें हमें क्या करना है, जो भी इनिशियल लेटर है फिजिकल स्टेट का उसे बस लिख देना है। जैसे सॉलिड का इनिशियल लेटर क्या है S, लिक्विड का इनिशियल लेटर क्या है L एंड गैसियस का G, एक्वस का AQ। तो हमें बस सिंपली लिख देना है कि आयरन किस स्टेट में मौजूद है, सॉलिड स्टेट में। उसके बाद H2O गैसेस स्टेट में। देन इस तरीके से हमें सब को रिप्रेजेंट कर देना है कि कौन किस स्टेट में प्रेजेंट है रिएक्शन में। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देन 6th स्टेप क्या है, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट एंड एरो अबव और बिलो। अब एरो ये दिया हुआ है ना, इस पर हमें जैसे कोई नेसेसरी टेम्परेचर हमें दिया है कि इस टेम्परेचर पे हमें इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराना है, तो हम उस टेम्परेचर को इसके ऊपर मेंशन कर देंगे। उस प्रेशर को या कैटलिस्ट जो भी यूज़ होता है रिएक्शन में उसे हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया केमिकल रिएक्शन, उसकी इक्वेशन को बैलेंस करना और केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, उसे रिप्रेजेंट किन किन फॉर्म में करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की क्या क्या टाइप होते हैं।